डियर स्टूडेंट्स, अब हम हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की सरफेस ये होती है और इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू जी होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं। तो ट्रेसेस में पहले एक्स वाई प्लेन को ले लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में क्या ट्रेस आता है, तो उसके लिए हम z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस में, जो कि सरफेस हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है। तो z इक्वल टू 0 जब सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर minus x squared over a squared equal to 0 implies y square over b square equal to x square over a square implies y equal to plus minus b over ax, जो कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दैट इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का ट्रेस एक्स वाई प्लेन में पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर हम इधर एक्स वाई प्लेन में देखें तो ये इसके पेयर ऑफ लाइंस बनेगी हमारे पास। अब हम एक्स प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। एक्स प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू z इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर z, विच इम्प्लाइज कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। और इसी तरह हम वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू z, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर z, विच इम्प्लाइज कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अगर हम पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन ट्रेस लें तो उसके लिए सपोज हम z इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, जैसा कि आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा। तो दैट मींस ट्रेस ऑफ दिस सरफेस इन z इक्वल टू 1 दैट इज प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट z इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है। तो हमने देखा कि एक्स प्लेन में पैराबोला आ रहा है, वाई प्लेन में पैराबोला आ रहा है और z इक्वल टू 1 प्लेन में हाइपरबोला आ रहा है। तो इसलिए इस सरफेस का नेम हम हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड रखते हैं। सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन सरफेस जो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू z है। तो इसको हम जी शेप देके एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नेम देते हैं। अब हम सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्री इन एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर over b squared minus x squared over a squared plus z which is not equal to 0। अगर हम 2 को यूज करें तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एक्स वाई प्लेन। इसी तरह हम वाई प्लेन में इसकी सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। वाई प्लेन में सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स वाई जी, जो कि इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी, जो कि इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी, जो कि इक्वल है 0 के। अगर हम 2 को देखें तो हम कह सकते हैं कि गिवन सरफेस जो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई जी प्लेन। सिमिलरली हम एक्स जी प्लेन में सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जी और ये इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी, जो कि 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमने माइनस वाई सब्सटीट्यूट किया तो माइनस वाई का स्क्वायर सिंस प्लस वाई स्क्वायर होता है तो इसलिए वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आया और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 2 की रूल से हमने देखा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स जी प्लेन।
इसी तरह हम एक्स एक्सिस में इसकी सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जी, तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस माइनस जी। ओके, तो ये प्लस जी बन जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह हम y एक्सिस में सिमेट्री फाइंड करते हैं। उसके लिए हम फाइंड करेंगे f ऑफ माइनस एक्स वाई माइनस जी, और ये इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी नॉट इक्वल टू 0 बाई 2। दैट मीन्स अगेन ये भी सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट y एक्सिस। इसी तरह हम z एक्सिस में इसकी सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। z एक्सिस में सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए f ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई और z हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस z दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स गिवन सरफेस सिमेट्रिकल है अबाउट z एक्सिस। और सिमेट्री के लास्ट में हम अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिन में फाइंड करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी फाइंड करेंगे, और वो आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल नहीं है। इंटरसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सरफेस लिखते हैं जो कि वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सपोज हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ सरफेस में। तो हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर्ड ओवर b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर्ड ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। दैट इज हमारे पास x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स सरफेस इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस at origin. That means origin is the only intercept. Thank you very much.